बीएमसी चुनाव से पहले, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मैं सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी उपासक जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीष साठे जी, इन्होंने मुझे एक मौका दिया, एक संधि दी है और एक बड़ा मौका दिया है। महाराष्ट्र के अंदर आज़ाद समाज पार्टी का उन्होंने मुझे महासचिव नियुक्त किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले चाहे बीएमसी इलेक्शन हो, चाहे कोई भी म्युनिसिपल लोकल बॉडी इलेक्शन हो, इसके अंदर पूरी ताकत के साथ ये इलेक्शन में हम लड़े और एक बड़ा संगठन खड़ा करें और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। क्या अहम मुद्दे होंगे सर आपके चुनाव को लेकर? क्या अहम मुद्दे होंगे? जिस तरीके से पहले हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी ने बताया, हमारे कुछ मुद्दे ऐसे हैं इस इलेक्शन में, जैसे ईवीएम बंदी हो, रोजगार के विषय हो, शेतकरी के विषय हो, एमएसईबी का प्राइवेटाइजेशन का विषय हो, और जो मूलभूत मुद्दे जो हर साल पिछले 75 सालों से देश आज़ाद होने के बाद जो मूलभूत अधिकार है कि साफ पानी मिले, केजी से लेके पीजी तक फ्री एजुकेशन मिले गरीबों को, अस्पताल के अंदर गरीबों को फ्री इलाज मिले, ये मूलभूत अधिकार भी आज तक 75 सालों में हमको नहीं मिल पाए। इन्हीं मेन मुद्दों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के अंदर ये देखा गया कि इम्तियाज जलील जो है यहाँ पर पार्लियामेंट बन जाते हैं, क्या लगता है कि ये संगठन जो आपका अलायंस जो हो रहा है ये महाराष्ट्र में कारगर साबित हो सकता है, या फिर ये आपके ऊपर भी थप्पा लगेगा जैसे एमआईएम पे लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है, या आप खुद कटवा है इंडिया अलायंस को नुकसान पहुँचाने? जी, इंडिया अलायंस का अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा इलेक्शन और उसके पहले लोकसभा इलेक्शन में 48 लोकसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें मात्र जीरो सीट्स मुसलमानों को दी गई। 288 विधानसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें इंडिया अलायंस को देना चाहिए था आबादी के हिसाब से 55 सीट, आधे से भी कम सीट मुसलमानों को दी गई। हमको ना सिर्फ बेउम्मीद है हम इंडिया अलायंस से, बल्कि हम समझते हैं कि बार बार ये धोखा देने के बाद हमारी ताकत हमारे पक्षों में, हमारी ताकत हमारे लोगों के बीच काम करके हम आगे इलेक्शन लड़ेंगे। और जिस तरीके से चाहे वो एमआईएम हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, या कोई भी ऐसी पार्टी हो जिनका फंडामेंटल, जिनका कोर संविधान से जुड़ा हुआ है और जो संविधान में आस्था रखता है, उन सभी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से इंडिया मराठी का मुद्दा जो है सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर, मॉब लिंचिंग की बात कर ले, तो तमाम मुद्दों को लेके आज़ाद समाज पार्टी क्या अपना पक्ष है? मराठी का जो मुद्दा है, सबसे पहली बात मैं कहूँ कि महाराष्ट्र में रहते हुए हम खुद भी एक प्राउड मराठी है, हम खुद भी एक मराठी की अस्मिता को समझते हैं। पर किसी भी मुद्दे में, चाहे वो भाषा का मुद्दा हो, क्षेत्र का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, उसके अंदर किसी भी तरीके की हिंसा करना, इसके हम पक्षधर नहीं है, हिंसा के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। रहा बात मुसलमानों के ऊपर अट्रॉसिटीज़ जो होती है, मॉब लिंचिंग्स जो होती है, इसके ऊपर जैसे ही हम सत्ता में आते हैं, जैसे ही हमारे कुछ उम्मीदवार चुन करके अंदर जाते हैं, हम कोशिश करेंगे और ये हमारा पहला काम होगा कि मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में हम एक बिल पारित करें। जी हाँ, केंद्रीय प्रभारी उपासक साहब ने आपको बताया कि हमारी जो अभी जो अलायंस की बात जो आप कर रहे हैं, अलायंस की बात इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनके अनौपचारिक तौर पर हमारी उनसे बात हुई। अगर सीटों के बारे में जो जब भी बंटवारा होगा तब हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे महाराष्ट्र में कितनी ताकत से आप चुनाव, जहाँ जहाँ हमारा जो जिले में मजबूती के साथ हमारा जो जिला मजबूत होगा, हम पुरजोर की तरफ से हम चुनाव लड़ने उतरेंगे। सरकार खाली दो इनसे अलायंस करेंगे, और अगर अलायंस नहीं होता है तो किस तरीके से आप महाराष्ट्र में? आज़ाद समाज पार्टी काशीराम महाराष्ट्र में अपने मजबूत संगठन के बल पर हम ताकत के साथ लोकल बॉडी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात,
अनौपचारिक रूप से एमआईएम के हमारे जो लीडर हैं उनसे हमारी चर्चा हुई है। जैसे ही फाइनल होगा आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। और अगर आपका अलायंस अगर एमआईएम से नहीं होता तो आज़ाद समाज पार्टी किससे फिर दूसरी कोई अलायंस कर सकती है कि अगर अलायंस नहीं होगा तो इसके बावजूद भी आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। और साथ साथ मैं आपको बता दूं फिर दोबारा, हमारी विचारधारा जिस दल के साथ मैच करेगी उसके साथ भी अलायंस किया जा सकता है। ऐसा लड़के चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी है या आपका अभी राजनीति का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे, तो इंडिया गठबंधन को इसका बहुत बड़ा नुकसान खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्या लगता है आपको कि क्या आप जैसे कहते हैं कि बीजेपी की विचारधारा हमारे से नहीं मिलती, लेकिन फायदा तो आप बीजेपी को पहुँचा रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा का चुनाव नगीना से लड़े हैं, तो हमने तो बीजेपी को हराया वहाँ, तो वहाँ बीजेपी का फायदा उठाया। तो इसी प्रकार हमारी पार्टी अपने बल पर ताकत के साथ, चाहे वो लोकल बॉडी का चुनाव हो, विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का, लड़ेंगे। भविष्य में क्या हो सकता है, किस पार्टी के साथ हमारा विचारधारा मैच करेगी, वो भविष्य का निर्णय होगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। थैंक यू।